is Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter Natural Resources, and in this session we are here going to discuss about soil erosion. तो अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि soil erosion क्या होता है, कैसे soil erosion होता है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, soil erosion के बेनिफिट्स क्या हैं या फिर soil erosion के बेनिफिट्स होते ही नहीं है। मतलब जो soil erosion से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बात को हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। So let's start the session with soil erosion. The fertile top layer of the soil is the most valuable natural resource and usually lies at the depth of 15 to 20 centimeter over the soil face. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होती है। दैट इज उसमें सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, और वो जो लेयर होती है वो कहाँ पे लाई करती है? At the depth of 15 to 20 centimeter over the soil face. Soil face के ऊपर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे वो लाई करती है। Clear? That the fertile top layer of the soil is the most valuable natural resource and usually lies at the depth of 15 to 20 centimeter over the soil face. The removal of the top layer of the soil by wind and rainfall is called soil erosion. और ये जो टॉप लेयर है, क्लियर, जो टॉप लेयर है सॉइल की, इसी का यदि विंड के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू यदि इसका रिमूवल हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन। दैट इज यदि जो टॉप लेयर है, वो लेयर जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लेयर है, यदि उसी को रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ये जो विंड है, रेनफॉल है, उसकी वजह से होता है। क्लियर? That the removal of the top layer of the soil by wind and rainfall is called soil erosion. अब बात आती है हमारी that the agents of soil erosion may be water, wind, landslide, deforestation and overgrazing. जो soil erosion है, इसके agents क्या हो सकते हैं? जो water है हमारा, wind है, landslide हुआ, deforestation हुआ and overgrazing. ये सब क्या है? ये सब soil erosion के ही agents हैं। Clear? That the agents of soil erosion may be water, wind, landslide, deforestation and overgrazing. Soil is removed by rainfall as well as by the surface flow of water. जो soil है वो rainfall के थ्रू भी रिमूव की जा सकती है, जो वाटर का सरफेस फ्लो है उसकी वजह से भी रिमूव हो जाती है। और यदि जो टॉप लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो रही है, यदि वो इरोड हो रही है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो सॉइल प्लांट्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, एक बेटर क्वालिटी की सॉइल, वो प्लांट्स के लिए नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? दैट द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन मे बी वाटर, विंड, लैंडस्लाइड, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, and also soil is removed by rainfall as well as by the surface flow of the water. Water erodes soil chiefly in three ways. Water soil को थ्री वेज में इरोड करता है। फर्स्ट शीट इरोजन होता है, सेकंड रिल इरोजन होता है एंड थर्ड होता है ग्यूली इरोजन। तो ये तीनों क्या होते हैं अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो फर्स्ट आता है हमारा शीट इरोजन। When the soil is eroded and removed as a thin covering from a large area, it is called sheet erosion. Clear? कोई भी सॉइल जब इरोड होती है और वो रिमूव होती है एज अ थिन कवरिंग फ्रॉम अ लार्ज एरिया की थिन कवरिंग को यदि रिमूव कर दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? शीट इरोजन कहते हैं। क्लियर? दैट व्हेन द सॉइल इज इरोडेड एंड रिमूव्ड एज अ थिन कवरिंग ऑफ अ लार्ज एरिया। देखो, सॉइल का इरोजन हुआ, लेकिन इरोजन कैसे हुआ कि जो ज्यादातर लार्ज एरिया की एक थिन कवरिंग है, उसका थिन कवरिंग का रिमूवल हो रहा है। यदि ऐसे थिन कवरिंग का रिमूवल हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम? उसे शीट इरोजन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? That when the soil is eroded and removed as a thin covering from a large area, then it is called sheet erosion. Next है हमारा rill erosion. Clear? In rill erosion, runoff water as rainstorm flows rapidly and cuts stream-like structure in the soil. Rill erosion में क्या होता है? जो water है उसका runoff होना as rainstorm की तरह जो water है वो runoff हो जाता है, flows rapidly वो flow होना start हो जाता है and cuts stream-like structure in the soil. और soil की जो streams-like structures हैं उनका कट हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है? रिल इरोजन होता है। क्लियर? दैट इज यदि वाटर रेन स्टॉर्म की तरह फ्लो करता है रैपिडली तो वो स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर्स को सॉइल में कट करता हुआ चला जाता है और उसी को हम रिल इरोजन बोलते हैं। क्लियर? दैट इन रिल इरोजन रन ऑफ वाटर्स as rainstorm flows rapidly
and cuts stream like structure in the soil. अभी हमने क्या क्या स्टडी किया? अभी हमने शीट इरोजन डिस्कस किया, रेल इरोजन डिस्कस किया. अब हमारा लास्ट है दैट इज गुली इरोजन. तो गुली इरोजन कैसे होता है? इन गुली इरोजन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर कैरीज विद इट द अपर सॉफ्ट लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग चैनल्स ऑफ वाटर कॉल्ड गुलीज. जो गुली इरोजन है, क्लियर, जो स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है वो क्या करता है? कैरीज विद इट द अपर सॉफ्ट लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्मिंग चैनल्स ऑफ वाटर कॉल्ड गुलीज. वो जो स्ट्रीम है वाटर की वो अपने साथ जो सॉइल है उसकी जो अपर सॉफ्ट लेयर है उसको अपने साथ लेके चली जाती है और कुछ गुलीज चैनल्स दैट इज वाटर के कुछ चैनल्स का फॉर्मेशन करती है जिनको हम गुलीज बोल सकते हैं. क्लियर? दैट इन गुली इरोजन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर कैरीज विद इट द अपर सॉफ्ट लेयर ऑफ सॉइल फॉर्मिंग चैनल्स ऑफ वाटर कॉल्ड गुलीज. क्लियर? अब बताते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? So Food and Agriculture Organization, that is FAO of United Nations, has identified the following factors responsible for soil erosion. ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कुछ फैक्टर्स को जो सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. क्लियर? That the Food and Agriculture Organization of United Nations has identified the following factors responsible for the soil erosion. अब वो फैक्टर्स कौन से हैं हम वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पहला फैक्टर है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स. These includes quantity of humidity, temperature and rainfall pattern. पहला जो फैक्टर है जो सॉइल इरोजन को अफेक्ट करता है वो है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स. इसमें क्या होता है? जो ह्यूमिडिटी है उसकी कितनी क्वांटिटी है, टेम्परेचर की कितनी क्वांटिटी है और रेनफॉल पैटर्न क्या है, ये इस सबसे इंक्लूडेड रहता है. दैट इज इन सबके बेसिस पे जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको ये मेजर करता है. क्लियर? दैट क्लाइमेटिक फैक्टर्स इंक्लूड्स क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स. इसके बाद आता है हमारा फिजियोग्राफिक फैक्टर्स. क्लियर? दीज इंक्लूड्स लेंथ, स्टीपनेस एंड कर्व्स ऑफ स्लोप. जो सॉइल इरोड हो रही है, ठीक है, कितने एरिया में हो रही है, क्या उसकी लेंथ है, स्टीपनेस क्या है और जो स्लोप बन रहा है उसकी कर्व क्या है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं. क्लियर? दैट फिजियोग्राफिक फैक्टर्स इंक्लूड्स लेंथ, स्टीपनेस एंड कर्व ऑफ द स्लोप. नेक्स्ट आती है हमारे सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स. सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे भी सॉइल इरोजन डिपेंड करता है. लाइक सच एज एग्रीगेशन. सबसे पहले सॉइल में एग्रीगेशन कितना है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की कितनी है, कितना वो बेटरली किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कर पा रही है, वाटर को वो होल्ड कैसे कर पा रही है, ये सारी चीजें सॉइल इरोजन को अफेक्ट करती हैं. सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्वीप्ड अवे बाय एयर और वाटर इजीली. जिस सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी वो इजीली एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू स्वीप्ड आउट हो सकती है. दैट इज उसका इरोजन काफी फास्टली हो सकता है. इज दैट क्लियर? दैट soil with low water holding capacity is swept away by air or water easily. Clear? So in soil characteristics we have to see like the properties of aggregation, transportation and water holding capacity of the soil. Next आता है हमारा vegetation cover. कितना vegetation वो cover करती है, vegetation cover क्या है उसका? This includes forests and cultivation land that holds the soil together. इसमें क्या होता है, इसमें फॉरेस्ट एंड वो कल्टीवेशन लैंड्स इंक्लूडेड रहते हैं जो सॉइल को एक साथ होल्ड करके रखते हैं. एक्सेसिव ग्रेजिंग बाय एनिमल्स कॉज द सॉइल टू बिकम अनप्रोटेक्टेड एंड इजीली वॉश्ड अवे बाय विंड एंड वाटर. जो एनिमल्स हैं उनकी जो एक्सेसिव ग्रेजिंग है वो क्या करती है, इट कॉज द सॉइल टू बिकम अनप्रोटेक्टेड. इसकी वजह से जो सॉइल है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाती है एंड इजीली वॉश्ड अवे बाय विंड एंड वाटर. और इसकी वजह से जो सॉइल है वो इजीली विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू वॉश अवे की जा सकती है. इज दैट क्लियर? दैट एक्सेसिव ग्रीजिंग बाय एनिमल्स कॉज द सॉइल टू बिकम अनप्रोटेक्टेड एंड इजीली वॉश्ड अवे बाय विंड एंड द वाटर. सिमिलरली डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन लूजनिंग ऑफ द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. सेम क्या होता है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन यू नो कटिंग ऑफ प्लांट्स. इसकी वजह से क्या होता है, जब प्लांट्स की कटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, जो बाइंडिंग फोर्स है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वो भी लूज हो रही है. जब बाइंडिंग फोर्स लूज हो रही है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में तो सिंपल है उनको स्वीप आउट करना, सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको रिमूव करना उतना ही इजी हो जाएगा क्योंकि जो बाइंडिंग फोर्स है वो लूज है. तो सिंपली दैट डिफॉरेस्टेशन आल्सो रिजल्ट्स इन लूजनिंग ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आता है हमारा वेजिटेशन कवर. कितना वेजिटेशन वो कवर करती है, वेजिटेशन कवर क्या है उसका? दिस इंक्लूड्स फॉरेस्ट एंड कल्टीवेशन लैंड दैट होल्ड्स द सॉइल टुगेदर. इसमें क्या होता है, इसमें फॉरेस्ट एंड वो कल्टीवेशन लैंड्स
अब आते हैं मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। जो सॉइल कंजर्वेशन है उसके मेजर्स क्या क्या है। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के इम्पैक्ट से हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखना है। सेकेंड, टू अलाउ मोर वाटर टू एंटर द सॉइल। ज्यादा से ज्यादा वाटर हमें अलाउ करना है कि वो सॉइल में एंटर करे। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेटिंग। जो वाटर है उसको कंसंट्रेट होने से प्रिवेंट करना है। टू इंक्रीज द सॉइल पार्टिकल्स को इंक्रीज करना है। क्लियर, क्या क्या मेजर हुए। फर्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल। सेकेंड, टू अलाउ मोर वाटर टू एंटर द सॉइल। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेटिंग एंड टू इंक्रीज द सॉइल पार्टिकल्स। ऑल्सो रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन बाय ग्रोइंग वेजिटेशन। सिंपल है, सॉइल इरोजन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। यदि हम वेजिटेशन ग्रो करेंगे उससे क्या होगा, जो सॉइल की जो फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स है, वो लूज नहीं होगी, वो और ज्यादा टाइटन होती चली जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन इजीली नहीं होगा। ऑल्सो बाय प्रॉपर लेवलिंग ऑफ लैंड सो दैट वाटर मे बी ड्रेन्ड आउट इजीली। और एक और रीजन है कि जो लैंड है उसकी हम प्रॉपर लेवलिंग करें। प्रॉपर लेवलिंग करने की वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो इजीली ड्रेन्ड आउट हो जाएगा, वो सॉइल को इरोड नहीं करेगा। क्लियर, that by reducing soil erosion, by growing vegetation and by proper leveling of the land so that water may be drained out easily. Next आती है हमारी fertility of soil। हमने soil erosion के बारे में डिस्कस किया। अब बात आती है जो soil है उसकी fertility क्या होती है। Soil fertility can be considerably improved by judicious use of plant nutrients in the form of artificial fertilizers and organic manure। सिंपली सॉइल फर्टिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एज अ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज करा के हम सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर सॉइल फर्टिलिटी कैन बी इंप्रूव्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड द ऑर्गेनिक मैन्योर, and by growing different crops requiring different nutrients on the same soil during different seasons, the soil fertility can be improved considerably। सिंपल सी बात है, जो different crops हैं, क्लियर, जिनको रिक्वायर्ड होता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं, उनको सेम सॉइल पे ही ग्रो करना है हमें ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, डिफरेंट सीजन्स में, जिससे क्या होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इजीली और कंसिडरेबली इंप्रूव होती चली जाती है। दैट इज सेम सॉइल पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड वाली जो क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कराना है, उसकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्लियर? that we can improve the fertility of the soil by growing different crops requiring different nutrients on the same soil during different seasons. Clear? By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is name any one method by which water helps in soil formation. आपको कोई एक मेथड का नेम बताना है जिसके थ्रू जो वाटर है वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in physical weathering, water at high temperature cause expansion and contraction of rocks, facilitating their breakdown. क्या होता है फिजिकल वेदरिंग में, जो वाटर है, वाटर एंड हाई टेम्परेचर, जो वाटर है, जो हाई टेम्परेचर है, वो क्या करता है, वो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करता है रॉक्स का। अब जब रॉक्स का एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जो रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है उसी से सॉइल फॉर्म हो जाती है। क्लियर? दैट इन फिजिकल वेदरिंग वाटर एंड हाई टेम्परेचर कॉज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स, फैसिलिटेटिंग their breakdown, and as a result soil is formed, or we can say as a result forming soil. Is that clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने सॉइल इरोजन के बारे में स्टडी किया। सॉइल इरोजन क्यों होता है, कैसे होता है, सॉइल इरोजन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारे मेथड्स के बारे में आज हमने इस सेशन में स्टडी किया। I think this was enough for this session. Next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.